मॉरल स्टोरी विद 3K व्यूअर्स और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके पास बादशाह शाहजहां और अल्लाह पर भरोसा करने वाले एक चरवाहे का वाक़या लेकर आई हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेते हैं। आइए वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बच्चों, पहले बादशाह शाहजहां के मुतल्लिक कुछ बातें हो जाएं। उन्होंने 5 जनवरी 1593 को बादशाह जहांगीर के शाही महल में जन्म लिया। उनका नाम खुर्रम रखा गया। आगे जाकर वो शाहजहां के नाम से मशहूर हुए। वो घुड़सवारी, तीर अंदाजी, तलवारबाजी में बड़े माहिर थे। जहांगीर ने अपने बेटे, दरअसल बादशाह जहांगीर खुर्रम की बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ और उसने उनकी बहादुरी देखकर न सिर्फ उनका नाम बदलकर शाहजहां रख दिया, बल्कि उनको बादशाहत का ओहदा भी अता किया। और हिस्ट्री में शहजादा खुर्रम बादशाह शाहजहां के नाम से मशहूर हो गया। दरअसल मलका नूरजहां शहरयार को बादशाह बनाना चाहती थी, लेकिन वो नाकाम रही। शाहजहां ने 4 फरवरी 1628 को मुग़ल बादशाहत का ओहदा कबूल किया और उन्होंने मलका नूरजहां का 20 लाख वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं कहानी बादशाह शाहजहां और तवक्कल अलल्लाह रखने वाले एक चरवाहे की कहानी। जी, तो शुरू करते हैं। बादशाह शाहजहां एक दिन शिकार करते करते एक हिरन के पीछे एक जंगल में निकल आए और जंगल में उनको प्यास की शिद्दत महसूस हुई। जख्मी हिरन के पीछे भागते भागते वो थक भी चुके थे और अपना रास्ता भी खो चुके थे और उनके साथी उनसे बिछड़ चुके थे। बादशाह सलामत को दूर एक भीड़ का दरख्त नजर आया। उसके नीचे एक गडरिया थका हारा अपनी बकरियों को लिए बैठा हुआ था। बादशाह उसके पास आन पहुंचा। बादशाह सलामत उस वक्त शिकारी के लिबास में थे। उसने गडरिये से कहा कि क्या मुझे पानी मिल सकता है। गडरिये ने जवाब दिया, जनाब पानी तो ख़त्म हो चुका। लेकिन उसने एक तरकीब सूझी। उसने अपने पानी वाले बर्तन को एक बकरी का दूध धोकर अच्छी से धो लिया और दूसरी बकरी का दूध उसमें डालकर उसको पेश कर दिया। बादशाह सलामत उसकी इस फ्याजी से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। उन्होंने गडरिये से कहा कि हमें एक कागज़ दिया जाए, उसके ऊपर मैं आपको कुछ इनाम लिख कर देने वाला हूँ। लेकिन गडरिये के पास कोई कागज़ नहीं था। चुनाचे फैसला हुआ कि बीड़ के दरख्त का एक बड़ा पत्ता उतार कर उसी के ऊपर लिख दिया जाए। चुनाचे बादशाह सलामत ने बीड़ के बड़े पत्ते के ऊपर अपने खंजर की मदद से लिख दिया कि इस गडरिये को 2 गांव जगीर में अता किए जाएं, और वो पत्ता गडरिये के हवाले कर दिया। गडरिया बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से वापसी का सामान बांधा और वो पत्ता अपने कंबल पे रखा तो एक बकरी आगे बढ़ी। उसने वो पत्ता खा लिया। गडरिया बहुत परेशान हो गया और उसने यही रट लगा दी कि मेरी बकरी 2 गांव खा गई, मेरी बकरी 2 गांव खा गई। आखिरकार जुम्मा का दिन आ गया और गडरिया दिल्ली की जामिया मस्जिद में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि बादशाह सलामत अपने दोनों हाथ बुलंद किए अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं। गडरिया परेशानी के आलम में जामिया मस्जिद से बाहर निकला और अल्लाह ताला से इस तरह दुआ मांगने लगा, अल्लाह मुझे दे छप्पड़ पाड़ के दे, अल्लाह मुझे दे छप्पड़ पाड़ के दे। और सीधा वापस घर रवाना हो गया। रास्ते में एक जंगल आया तो वो एक दरख्त के ऊपर सो गया। उसने चंद आदमियों की आवाज़ सुनी जो डाकू थे और करीबी शहर में डाका डालने वाले थे। गडरिये को एक तरकीब सूझी। उसने मसलहतन झूठ बोला और कहा कि इस दरख्त के नीचे बहुत बड़ा खजाना है, तुम खोद के निकाल लो। और इतने में गडरिया भागता हुआ शहर की तरफ बादशाह सलामत के पास आया। डाकुओं ने बिला झिझक वो खजाना निकालने की कोशिश की तो अंदर से 2 बड़े बड़े पतीले निकल आए। डाकू देखकर बहुत हैरान हुए। हम जल्दी से खोला तो अंदर कीड़े मकोड़े और सांप और बिच्छू थे। डाकू ये देखकर बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने वो दोनों पतीले पकड़े और चरवाहे के घर के करीब ले आए ताकि उसको चरवाहे के घर के बाहर छोड़ दें। उधर से चरवाहा बादशाह के चंद सिपाहियों को लेकर आ रहा था। उसने देखा कि जो मटके डाकुओं ने उसके घर के बाहर रखे हैं वो दोनों मटके हीरे जवाहरात और कीमती पत्थरों से भरे हुए हैं। तो चरवाहा दूर से ही चीख पड़ा, अल्लाह ने मुझे दिया और छप्पड़ फाड़ कर दिया, अल्लाह ने मुझे दिया तो छप्पड़ फाड़ कर
لوگوں نے جواہر سے پوچھا کہ تم نے بادشاہ سے 2 گاؤں کیوں نہیں لیے؟ تو اس نے کہا جب میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ بادشاہ تو خود اللہ سے مانگ رہا ہے تو میں نے سوچا میں بھی اللہ سے ہی مانگوں گا۔ جی تو اب بادشاہ شاہ جہاں کے فن تعمیر کے دور کی کچھ معلومات لے لی جائیں۔ دنیا کا 7واں عجوبہ تاج محل بادشاہ شاہ جہاں نے بنوایا۔ پوری دنیا سے سیاح اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ دہلی کا لال قلعہ عالمی سطح پر بھارت کی نشانی مانا جاتا ہے اور یہ لال قلعہ بھی شاہ جہاں بادشاہ نے تعمیر کروایا۔ لاہور قلعہ کی موتی مسجد سیاح کی روح کا حصہ بن جانے والی مسجد بھی بادشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کروائی۔ آپ لاہور کی مسجد وزیر خان دیکھیں، یہ مسجد بھی بادشاہ شاہ جہاں کی فنون تعمیرات میں دلچسپی کا شاہکار ہے۔ قطب مینار دیکھیے، یہ بادشاہ قطب الدین ایبک نے تعمیر کروایا لیکن قدوسی بادشاہ شاہ جہاں نے ہی کروائی۔ لاہور اور بھارت کا شالیمار باغ بھی بادشاہ شاہ جہاں نے بنوایا۔ کوہ نور ہیرا بھی بادشاہ شاہ جہاں کو ہی ملا، انہوں نے یہ ہیرا اپنے تاج میں جڑوا لیا تھا۔ تخت طاؤس بھی بادشاہ شاہ جہاں نے اپنے دور حکومت میں بنوایا۔ اس کے علاوہ بھارت میں بہت سی ایسی مغلوں کی تعمیر کردہ عمارات ہیں جو اب بھی پائی جاتی ہیں، ان میں موتی مسجد، نولکھا، یہ بہت مشہور عمارتیں ہیں۔ تو چلیے اب آپ کو تاج محل کے متعلق کچھ مزید معلومات دیتی چلوں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ تاج محل کو دنیا کا 7واں عجوبہ مانا جاتا ہے۔ شاہ جہاں بادشاہ نے اس کی تعمیر کے لیے اٹلی سے اور دور دراز ممالک سے فنکاروں کو بلایا۔ تاج محل پر اس وقت ہندوستانی 32 ملین خرچ ہوئے۔ تاج محل اس وقت دنیا کی مہنگی ترین عمارت تھی اور اب بھی سیاح کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ بہت دور دور ممالک سے لوگ اس کی سیاحت کے لیے آتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو سراہتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ تاج محل کو محبت کی نشانی کے طور پر بھی یاد رکھا گیا ہے کیونکہ بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی ملکہ نور جہاں کی محبت میں اس محل کو تعمیر کروایا۔ مغلوں کی تعمیرات کی جو نشانیاں بھی اس وقت دنیا میں موجود ہیں اس میں شاہ جہاں کا دماغ اور ان کا جذبہ اور لگن نظر آتی ہے۔ شاہ جہاں بادشاہ نے 1628 سے لے کر 1658 یعنی 1628 سے لے کر 1658 تک بادشاہت کی۔ آپ کا دور 30 سالوں پر محیط تھا۔ شاہ جہاں کے بادشاہت کے دوران امن اور شانتی کا دور رہا۔ شاہ جہاں بادشاہ نے 22 جنوری 1667 میں وفات پائی اور تاج محل میں اپنی بیگم کے ساتھ سپرد خاک ہوئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔